अनिल जुड़े हैं, उनका रुख करूंगा मैं। अनिल, अगर बात गाजियाबाद को लेकर की जाए, गाजियाबाद में मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है कोरोना को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, अब तक गाजियाबाद में 15 केस आ चुके हैं, जिसमें कि जी 14 केस फिलहाल एक्टिव चल रहे हैं। और बीते कल की अगर बात करें तो 4 महीने का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है, उसको एडमिट फिलहाल कराया गया है, उसका इलाज लगातार अब चल रहा है। जो बाकी के जो लोग हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा है। जैसे ही कोरोना के केस अब लगातार बढ़ रहे हैं तो उच्च स्तरीय बैठक भी गाजियाबाद में भी चल रही है। तमाम जी अधिकारी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। ये कहा जा रहा है जो तमाम अस्पताल हैं वो अपनी तैयारियां पूरी कर ले, क्योंकि जब 2020 में कोरोना के चलते जो हाहाकार मचा था वो जी स्थिति एक बार फिर पैदा ना हो जाए, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कह दिया गया है कि जो तमाम अस्पताल हैं वो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा रखें। जो कोरोना से संबंधित दवाइयां हैं उसका प्रॉपर मात्रा में उसको अपने पास रखें। और साथ ही जो कोरोना के वार्ड हैं वो स्पेशली बना दिए गए हैं। इसको लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। और ऐसे में गाजियाबाद के एमएमजे अस्पताल की बात की जाए तो वहां पर भी अब लगातार वार्ड बनाए जा रहे हैं, तो मीटिंग लगातार चल रही है। पर जिस तरीके से कोरोना पैर पसार रहा है तो इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। ये कहा जा रहा है कि जो पुरानी चीजें थी उसको एक बार फिर से अपने लागू किया जाए, जैसे कि मास्क लगाना हो या फिर 2 गज की दूरी हो। इस तरह की बातें कही हैं कि जो कोरोना की जितनी भी गाइडलाइन है उसका एक बार फिर से लोगों को पालन करना होगा। जो आम जनता है उनको भी सहभागिता दिखाने की इसमें बेहद जरूरी है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर जाने से बचें। इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है गाजियाबाद में। जी जी बिल्कुल। दूसरी ओर शाहिद, अगर बात की जाए एसओपी को लेकर, क्या प्रशासन के द्वारा कोई एसओपी नई जारी की गई है यहाँ पर कोरोना को लेकर? जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, नया वेरिएंट जिस तरीके से खतरनाक बताया जा रहा है। देखिए, सरकार की तरफ से किसी भी तरह की एसओपी तो जारी नहीं की गई, लेकिन जो हिदायतें हैं वो वक्तन फवक्तन जो है जारी कर दी जाती हैं। जैसे ही यहाँ पे जो है मई के महीने में बढ़ोतरी हुई है तो उसके बाद जो है ये कहा गया है कि लोगों से अपील की गई है कि जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया कि जो एहतियाती तदबीरें क्या है, एहतियाती तदबीरों में ये है कि आपको अगर कोविड की शिकायतें आती है, उसके लक्षण नमूदार होते हैं, आपको दिखाई देते हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठ जाएं या कि ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये एक लापरवाही मत करें। ये उन्हीं हिदायतों में से एक है कि आप जो है गंभीरता से लें उसको, ये कहा गया है। उसके साथ साथ ये कहा गया है कि अगर आपको इस तरह की शिकायतें हैं तो आप उसके लिए जो है मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग या जो आइसोलेशन बनाया गया है उसका सहारा लें, नजदीकी अस्पताल या नजदीकी अपने डॉक्टर से उसके लिए मशवरा लें। अच्छा, डॉक्टरों ने यह भी बताया है कि कई मामले इसमें जो है उसमें आपके घरेलू उपचार भी शामिल है। लेकिन जरूरी यह है कि आप जो है डॉक्टरों के पास जाएं, अपनी बीमारी लेकर आप डॉक्टरों के पास जाएं, अपनी शिकायतें डॉक्टर के पास जाएं, आप वहां से मशवरा लें, डॉक्टर क्या कहते हैं, ये सारी चीजें जो है स्वास्थ्य विभाग ने कही है। अब इस पे पहले ही आपको मैंने बताया है कि भाई स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जनता को जागरूक होने की जरूरत है। तो उस जागरूक होने में बेसिक चीजें यही हैं। इसके साथ साथ हॉस्पिटल प्रशासन को जो है आपको मैं बताऊं कि आइसोलेशन वार्ड में जो बुनियादी चीजें होती हैं, ऑक्सीजन और इसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और जो क्वारंटाइन बनाने के तरीके, आइसोलेशन वार्ड, ये पूरी तरह से एक ऐसे कि सारे जो कॉमन वार्ड से हट के जो है ये सारे वार्ड बनाए गए हैं, बनाए जाए। तो इसमें आपको मैं बताऊं कि जब से 2020 और 21 की जो लहर शुरू हुई थी, उस लहर के बाद काफी दिनों तक राहत रही, लेकिन अब उसके बाद जैसी जो बढ़ोतरी हुई, मई में जो है इजाफा हुआ, तो उसके बाद जितने भी वार्ड थे, जितने भी वार्ड का मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल थे, वो सब एक्टिव हो चुके हैं। उनके पास आइसोलेशन की सुविधा है और वो बना के रखे हुए हैं। हालांकि उसमें कोई पेशेंट अभी नहीं है। वजह उसकी है कि पूरे महाराष्ट्र में अगर 300 से ज्यादा केसेस हैं तो इसका यह मतलब है कि ठीक है, कोविड के केसेस में इजाफा हुआ है, लेकिन शहर और रियासत बहुत बड़ी है, तो हॉस्पिटल है, ट्रीटमेंट के तरीके बहुत है, लेकिन उस हिसाब से वो चीजों को देखा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट हॉस्पिटल भी और सरकारी हॉस्पिटल भी वो अपने अपने तरीके से आइसोलेशन वार्ड बना के रखे हैं कि अगर यही 300 से अगर 3000 हो जाता है तो उसके लिए जो है वो तैयार हैं, इलाज करेंगे, ताकि कोरोना के जो मरीजों को 2020 और 21 के हालात का जो सामना उन्होंने किया है वो अब ना करना पड़े। यही वजह है कि सब जो है तैयार और अपनी कमर कसे बैठे हुए हैं। लेकिन अब तक जो है सरकार की तरफ से ऐसा बिल्कुल शायद में फिलहाल कोई सरकार की तरफ से एसओपी जारी नहीं की गई है, पर एहतियात बरतने की बातें लगातार कही जा रही हैं। अनिल, मैं आपका रुख करूंगा, बात गाजियाबाद के प्रशासन को लेकर करूंगा। क्या गाजियाबाद प्रशासन के द्वारा कोई एसओपी जारी की गई है कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर और सब वेरिएंट को लेकर?
देखिए, जैसे ही केस लगातार बढ़ने लगे हैं तो लगातार मीटिंग भी की जा रही है, जैसे मैंने बताया था। और गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी बेहद जरूरी, और साथ ही जो मास्क की जो हिदायत दी गई थी पहले, तो वो भी एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि गाजियाबाद में भी लगातार अब केस बढ़ रहे हैं। और ऐसे में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर जाना अवॉइड करें, इस तरीके की बातें कही हैं। मुझे लगता है कि अब जो जनता है उनको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हालात पूरे देश ने देखे थे, विदेश ने भी देखे थे, पूरे देश में जो हालात देखे थे, जो गाइडलाइन बताई गई थी वो लगातार लोग फॉलो कर रहे थे। तो अब सेम वही बिल्कुल अनिल, जाहिर तौर पर एहतियात जो है बढ़ता जा रहा है लगातार। जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी इस वक्त देखने को मिल रही है। फिलहाल शाहिद और अनिल, आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए। वक्त ब्रेक का है।